जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं करंट अफेयर PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि हाल ही के एग्जामिनेशन में पूछा गया। जैसे अगर हाल ही में जो SSC का एग्जामिनेशन हुआ है, रेलवे का एग्जामिनेशन हुआ है, तो इनमें जो क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे गए हैं, जो TCS फ्रेम कर रहा है, यानी कंडक्टिंग बॉडी इसमें TCS है, तो जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है वो क्वेश्चन को हम लोग 2025 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यानी अगर कोई क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है तो उसका प्रेजेंट स्टेटस आज क्या है, यानी 25 में क्या है। जैसे अगर पूछा जाए, बोला जाए नीति आयोग के CEO 2023 में कौन थे, अगर ये क्वेश्चन TCS ने पूछा है तो प्रेजेंट में नीति आयोग के CEO कौन है वो हम लोग देखने वाले। ठीक है, तो आज हम लोग नेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यानी राष्ट्रीय परिदृश्य में देखने वाले। तो अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या अभी आप हाल ही में रेलवे NTPC देंगे, या SSC का कोई भी एग्जामिनेशन, रेलवे का कोई भी एग्जामिनेशन, डिफेंस का कोई भी एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो देखिए क्या था कि भाई मार्च 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व के दूरसंचार बाजार में भारत का स्थान कौन सा था, यानी टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में भारत का पोजीशन पूछा है। ये क्वेश्चन SSC CGL 23/9/2024 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। तो 2024 तक भारत कौन सा स्थान पे, तो दूसरे स्थान पे। तो आप देख सकते हैं मार्च 2024 तक स्थिति के अनुसार भारत विश्व के दूरसंचार बाजार के दूसरे स्थान पर था। टेलीफोन ग्राहकों की संख्या इतना मिलियन था। वही भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ता की संख्या विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा है, यानी हम लोग इंटरनेट यूज करने वाले थर्ड पोजीशन में हैं। और देखिए अभी भी 2025 का जो स्टेटस है वो भी देख लीजिए। भारत टेलीकॉम बाजार में जो है अभी भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है, यानी अभी भी सेकेंड नंबर पर ही है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय थे। ये पूछा कब गया था, 2023 में ये क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर कब का है, 2023 की स्थिति पूछ लिया है। कब पूछा है, 10/9/2024 को, यानी सितंबर 2024 में CGL में पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि 25 टोटल हाई कोर्ट्स है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं भारत में इस समय 25 उच्च न्यायालय, यानी प्रेजेंट स्टेटस बता रहा हूं मैं 2025 का। हाल ही में जो लेटेस्ट बना है, कौन सा बना है, तो आंध्र प्रदेश के अमरावती देश का 25वां उच्च न्यायालय है, ये भी ध्यान रखना है। और सबसे पहला उच्च न्यायालय कहां बना था, तो कोलकाता में बना था 1 जुलाई 1862, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये इससे पहले जो फोर्ट विलियम में था कोलकाता में, इसको क्या बोला जाता था, न्यायिक उच्च न्यायालय कहा जाता था। अब बात आ गई है उच्च न्यायालय की, तो आपको ये भी ध्यान रखना है हमारे संविधान के भाग 6 में इसका डिस्कशन है, जिसमें अनुच्छेद की बात करें, यानी आर्टिकल की बात करें, तो 214 से लेकर 231 तक जो बात कर रहा है वो हमारे हाई कोर्ट के बारे में बता रहा है, उच्च न्यायालयों को और उसके संगठन की शक्तियों के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मार्च 2023 में भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया SSC CGL का, जो 2024 में हुआ है, सितंबर में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया, यानी 2023 का ये करंट अफेयर 24 में पूछा गया है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो CGA, सबसे पहले जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो ध्यान रखें, CGA अलग है और CAG जिसको हम लोग कैग बोलते हैं, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो हमारा संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये क्या है, ये हमारा नॉन संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। अब बात आ गई है कि भाई इसके में कौन है, तो उस समय SS दुबे थे, ये आपको ध्यान रखना है। यानी SS दुबे जो हमारे CGA थे, क्या की बात नहीं कर रहा हूं, CGA 2023 तक SS दुबे। अब प्रेजेंट स्टेटस इसका क्या है, तो आपको ध्यान रखना है आज भी SS दुबे ही है, CGA यानी लेखा महानियंत्रक, यहाँ पे ये कैग होगा। ठीक है, अब गिरीश चंद्र मुर्मू 2023 में क्या थे, कैग थे, जो अब हट गए, अब जो नए बने हैं उनका आपको नाम ध्यान रखना है। जो श्री दुबे की बात करें, SS दुबे, वो 28 नंबर के महालेखा नियंत्रक थे, जो कि 6 मार्च 2023 से प्रभावी है। ठीक है, अब हाल ही में के संजय मूर्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इनको नए नियंत्रक एवं महालेखा यानी कैग, देखिए यहाँ CAG लिखा है और यहाँ CGA लिखा है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और क्वेश्चन हम लोग गलत टिक करके आते हैं। तो इनको अभी हाल ही में इन्होंने किसका स्थान लिया, तो गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है। कौन लिया है, के संजय मूर्ति, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब कैग के बारे में बात करते, मैंने आपको बताया ये कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक
ये निकाय है, तो संवैधानिक में यानी संविधान के में इसकी चर्चा की गई है। कैग के बारे में किस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 148 में इसकी चर्चा की गई है। जबकि सीजीए एक संवैधानिक बॉडी नहीं है, यानी ये जो सीजीए है, आपको शॉर्ट में बता देता हूं, सीजीए जो है ये हमारे वित्त मंत्रालय के अधीन वर्क करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये आपको बहुत ध्यान रखना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यही मैंने बताया, सीजीए एक संवैधानिक निकाय नहीं है, लेकिन सीएजी एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखने के लिए बात है जो आपको ध्यान देना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, टाइम मैगजीन के 2021 के 100 सबसे अधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से किसका नाम है। ये 2021 का टाइम मैगजीन का पूछा है। क्वेश्चन पूछा कब गया है, इसको ध्यान देखिए, सीजीएल 2024 यानी सितंबर में पूछा है। टाइम मैगजीन है 2021 में, यानी 2025 के किसी भी एग्जामिनेशन में आपको 2022, 2023, 2024 इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उस समय 2021 में जो 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जो बताया गया था, उनमें 3 भारतीयों के नाम थे। उनमें 3 भारतीयों के नाम थे। सबसे पहला नाम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एंड जो उद्योगपति अदार पूनावाला, ये तीनों का नाम था उस समय। लेकिन आज अगर 2024 में जो टाइम मैगजीन आया उसमें आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे नाम हैं भारतीय, जिसमें सुंदर पिचाई हैं, सत्य नंडेला है, अश्वनी वैष्णव है रेल मंत्रालय, उसके नंदन नीलकणी है और अनिल कपूर, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 नाम थे 2024 के जो टाइम्स मैगजीन के टॉप 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में। ठीक है दोस्तों, कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में भारत सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए पीएम मित्रा, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पार्क स्थापित करने की घोषणा की। तो कितने थे, ये घोषणा कब हुआ था, 2023 में। तो उस समय टोटल 7 घोषणा किया गया था, तो करेक्ट आंसर 7 होगा। तो आज का प्रेजेंट स्टेटस क्या है इस क्वेश्चन का, ये पूछा कब गया है, 2024 में। 2023 का क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल में। अब प्रेजेंट स्टेटस क्या है इसका, तो अभी भी हमारे पास 7 ही क्या है, जो टोटल जो हमारा ये पीएम मित्रा जो पार्क है, यानी प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन। ठीक है, अब ये है क्या, इसको समझने की जरूरत है। देखिए ये क्या है, पहले क्या होता था कि कहीं भी कताई कहीं भी होता था, बुनाई कहीं पे होता था, ठीक है, उस पर रंगाई कहीं पे होता है, छपाई कहीं पे होता था कपड़ों का। अब उन्होंने एक सेंटर बना दिया, यानी एक ही छत के नीचे कताई, बुनाई, रंगाई, छपाई सारी चीजें एक ही छत के नीचे होगा। दैट इज अ पार्क, पीएम मित्रा पार्क। इसमें मैंने आपको बता भी दिया, सब एक ही जगह पे होगा। इससे होगा क्या, जो उसका मूल्य है, जो इधर से सामान यहाँ तक भेजने में जो खर्च आता था, ये सब में कमी आएगी और लॉजिस्टिक लागत में भी कमी आएगी। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि सीएचएसएल 10/7/2024 में क्वेश्चन पूछा गया, किस कब का, अप्रैल 2022 में। क्या है क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में भारत के मुख्य न्यायाधीश एनबी रमन, उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एनबी रमन, आज तो चेंज हो गए होंगे ना, तो जानना जरूरी है। उन्होंने एक बात कही थी, स्वतंत्र छत्र संस्थान इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन के निर्माण की सिफारिश की थी, ताकि विभिन्न एजेंसियों को एक ही स्थान अथवा पटल पर लाया जा सके। उन्होंने निम्नलिखित में से किन एजेंसियों को इस छत्र अम्ब्रेला के तहत लाने का सुझाव दिया था, आपको ये बताना है। यानी जो अलग अलग बॉडी है उसको एक साथ लाने की बात की थी, ये किन्होंने किया था, एनबी रमन ने 2022 में किया था। क्वेश्चन कब पूछा गया, 2024 में। देख रहे हैं कैसा है, यानी एनबी रमन ने बात किया था ईडी के लिए, सीबीआई के लिए एंड एसएफआईओ जैसी एजेंसियों को एक ही स्थान या पटल पे लाया जा सके। अब वर्तमान में अब इन्होंने यहाँ क्या लिखा है, चंद्रचूड़, यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, लेकिन ये भी अब चेंज हो चुके हैं। अभी जो प्रेजेंट में मुख्य न्यायाधीश है वो है संजय खन्ना, याद रखना है क्या नाम है, संजीव खन्ना। संजीव खन्ना जो वर्तमान में वो 91 यानी 51 नंबर के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अगर बात करें धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की, तो ये कितने नंबर के, ये 50 नंबर के थे, आपको ये ध्यान रखना है। इन्हीं का स्थान कौन लिया है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने इनका स्थान लिया। तो वर्तमान में इस क्वेश्चन का स्टेटस ये है। अब बात आ गई है कि सीजीआई के बारे में, तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये हमारे संविधान के, हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 में इनका उल्लेख किया गया है। यानी आर्टिकल 124 के खंड 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, यानी जो हमारे चीफ जस्टिस है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मई 2023 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? 2023 का क्वेश्चन कब पूछा गया? देखिए इंपॉर्टेंट कितना था, एसएससी जेई के क्वेश्चन में पूछा गया 2024 में शिफ्ट 1 में, एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन में पूछा गया 2024 में शिफ्ट 2 में। ये है इस इंपॉर्टेंट, यानी इसका मतलब हमको इससे क्या क्या समझना है। देखिए यानी सीएम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी सीएम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टीसीएस इस क्वेश्चन को बना रहा है। रेलवे का जो अभी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन होगा उसमें भी रेलवे को टीसीएस ही करवाएगा, तो क्वेश्चन ऐसा ही फ्रेम होगा, तो ध्यान रखना है। तो जो उस समय कौन थे? सीधा जो रमैया थे उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ये किस पार्टी से? तो ये कांग्रेस पार्टी से, आपको ध्यान रखना है। अब प्रेजेंट स्टेटस क्या है इसका, ये मैंने आपको बता दिया। मई 2023 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में एस सिद्धारमैया ने शपथ ली, जो कर्नाटक विधानसभा में इन्होंने जो मुख्यमंत्री की शपथ ली। अब देखो बात क्या है कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है। प्रेजेंट स्टेटस में आपको ये देखना है कि भाई जो सीएम है अलग अलग स्टेट का, हुआ आपको ध्यान रखना है। ये मैंने लिस्ट आपको दे दिया, जैसे अरुणाचल प्रदेश का श्री प्रेमा खेंडू, उसके बिहार का नीतीश कुमार, उसी प्रकार अब गोवा का प्रमोद सावंत। इस प्रकार मैंने पूरा लिस्ट आपको दे दिया है। ये लिस्ट आपको झारखंड का हेमंत सोरेन, ये लिस्ट दे रहा है, आप इस लिस्ट से भी देख सकते हैं। देखो कर्नाटक का प्रेजेंट स्टेटस मैं बता देता हूँ, श्री सिद्धारमैया, यानी प्रेजेंट में भी कर्नाटक का जो सीएम है वो श्री सिद्धारमैया ही है, जो कि कांग्रेस पार्टी से। उम्मीद है समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2022 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS की सीमा को 10 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी, जिसमें अतिरिक्त राशि विशेष रूप से आतिथ्य और संबंधित क्षेत्रों के उद्यमों के एक निर्धारित की गई है। इसमें देखो अमाउंट को बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना है क्या। दोस्तों ये 2020 में आया था, आप लोगों को याद होगा जो पैंडेमिक आया था कोरोना, उस समय इसको लॉन्च किया गया था। इसकी क्या खासियत थी? खासियत ये था उस समय जो गरीब मजदूर लोग थे उनका जो बिजनेस में नुकसान हुआ है, उसमें ये योजना लोन देने का काम कर रही थी। ठीक है दोस्तों, इसमें इसको असुरक्षित लोन कहा जाता है। इसमें कोई भी कागजात की जरूरत नहीं था, आपको लोन दिया जा रहा था। ये कब का क्वेश्चन है? ये जो करंट अफेयर 2022 का है, पूछा कब गया? 2024 में है। तो आप समझ सकते हैं कब का करंट अफेयर कब पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप एक ही साल के करंट अफेयर पे भरोसा करके नहीं रह सकते अगर आपको एग्जामिनेशन में फाइट करना है तो। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2022 में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की सीमा को 50,000 करोड़ तक बढ़ाने की मंजूरी दी थी। यानी जो पहले अमाउंट था उससे 50,000 करोड़ और बढ़ा दिया गया, मतलब इतना लोन और भी दिया जा सकता है। समझ गए होंगे। ये देखिए मैंने आपको बता भी दिया है, आपातकालीन क्रेडिट लाइन योजना कोविड-19 में महामारी के दौरान छोटे कारोबारियों को मदद देने के लिए शुरू की गई थी। इनमें सूक्ष्म लघु मध्य उद्यम यानी एमएसएमई की असुरक्षित ऋण दिया गया। शुरुआत कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है, मई 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मार्च 2023 में रश्मि शुक्ला को किस संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए रश्मि शुक्ला को क्या गया था 2023 में, पूछा कब गया है 2024 में, वो भी 7वें महीने में। ठीक है, अब ये देख सकते हैं जुलाई में पूछा गया, लगभग 1 साल बाद पूछा गया। तो ये इनको बनाया गया था सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के जो महानिदेशक बनाया गया था। अब प्रेजेंट स्टेटस इस क्वेश्चन का क्या है भाई? ये क्वेश्चन 2025 में भी पूछा जा सकता है। यानी ये हमने देख लिया, इन्होंने जो स्थान लिया था वो किसका, जो कि वर्तमान में अभी वर्तमान में जो है महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी है इस क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से। लेकिन और प्रेजेंट स्टेटस ये 2024 की बात है। अब मैं अभी क्या चल रहा है 2025, तो अभी इस क्वेश्चन का जो प्रेजेंट स्टेटस है वो आपको ध्यान रखना। अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। अब ये जो है अभी 2025 में है, स्टेटस आपको याद रखना है। दूसरी बात, ये एसएसबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 भारत चीन के युद्ध में जब हुआ था उसके बाद स्थापना की गई थी, आपको ध्यान रखना। ठीक है, 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वीवीआर सुब्रमण्यम को फरवरी 2023 में डैश के रूप में नियुक्त किया गया। आरबीडी के सीईओ, नीति आयोग के अध्यक्ष, तो इनको किसकी नियुक्ति मिली थी? तो आपको याद रखना है वी आर सुब्रमण्यम को फरवरी 2023 में नीति आयोग के सीईओ के रूप में
नियुक्त किया गया था। अब ये क्वेश्चन फरवरी 2023 में नियुक्त किया गया था, पूछा कब गया है 2024 में एसएससी CHSL में। इसका मतलब है कि अभी प्रेजेंट स्टेटस कुछ बदल चुका होगा या नहीं, हम लोग देखते हैं। ठीक है, BR सुब्रमण्यम 2023 में इनको नियुक्त किया गया था। अब अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, जो आर सुब्रमण्यम ही है, कौन है, सीईओ भी प्रेजेंट स्टेटस, यानी 2025 में भी आपका कोई एग्जामिनेशन होता है तो आप आर सुब्रमण्यम को ही मुख्य कार्य सीईओ नियुक्त करेंगे। ठीक है, अब देखो प्रवेशन अय्यर का स्थान इन्होंने लिया है। जो प्रवेशन ये कहाँ गए, तो इनको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त कर दिया गया। कहाँ का, वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं। सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, अब अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री, यानी अभी प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, तो श्री नरेंद्र मोदी जी जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष कौन हो गए, मोदी जी, उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी, सीईओ आर सुब्रमण्यम, आपको ध्यान रखना है। अब नीति आयोग कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इनके 2015 में इनको योजना आयोग के स्थान पे इसको लाया गया था। योजना आयोग जो चल रहा था उसको खत्म कर दिया गया। 2015 से नीति आयोग वर्क कर रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे। तो यानी ये पूछ रहा है, मिस्र के राष्ट्रपति का नाम पूछा है, जो 74वें, यानी इस बार जो अभी होने वाला है कौन सा, 76, यानी 76वां गणतंत्र दिवस होने वाला है 26 जनवरी को। इन्होंने पूछा कब का है, 74वें का। यानी देखिए दो एग्जाम में, एसएससी जीडी में पूछा गया, एसएससी CHSL में पूछा गया। 2024 में 2, यानी 5 महीने के गैप में इस क्वेश्चन को 2 बार पूछ लिया गया। इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन। इससे हम लोग समझ क्या रहे कि प्रेजेंट स्टेटस इसका क्या है, मुझे वो बताइए। तो आप कहोगे सर 74वें का पूछा है, अब तो आपको 75वें का भी जानना है और 76वें का भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं। तो उस समय कौन थे, तो आपको बताना है। उस समय 74वें में जब थे तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, यानी ऑप्शन डी अब्देल फतह अल सीसी थे। ठीक है, अब उसके बाद आपको देखना है, ये तो 2074 कब था, 2023 में। अब आगे बात 2024 में, ये कितने हैं, 75 का अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, इमैनुअल मैक्रो, ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे, ये चीफ गेस्ट थे हमारे। अब इस बार कौन सा है, तो 2026, इस बार 76 जो हमारे चीफ गेस्ट होंगे वो होंगे प्रबोवो सुबियांतो, गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। अब क्वेश्चन आई है कि यानी ये जो स्टार्ट हुआ, कभी तो स्टार्ट हुआ होगा, यानी 26 जनवरी 1950 को जब हम पहली बार गणतंत्र दिवस मना रहे थे, उस समय भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, उनका क्या नाम था, सुकर्णो, ये मुख्य अतिथि थे। अभी आज प्रेजेंट में फिर से इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को हम लोग चीफ गेस्ट के रूप में बुलाएं। तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि इस प्रकार से करंट अफेयर को पूछे गए, यानी प्रीवियस ईयर से प्रेजेंट स्टेटस को हम लोग कनेक्ट करके कैसे हम लोग आज यानी 2025 में कोई एग्जाम देंगे तो कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए जेपीएससी में भी ये क्वेश्चन प्री 2024 में पूछा गया। तो दोस्तों ये था आज के लिए वीडियो। इस प्रकार के पर डे आपको एक वीडियो मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ वहां से आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।